खबर मुंबई से है, जहां पर बकरीद को लेकर बवाल जारी है। गोकुल धाम में बड़ी खबर सामने आई है। गोकुल धाम में भारी बवाल हुआ है। कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग की गई है। बकरीद को लेकर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां पर एक और बवाल देखने को मिला है। बकरीद को लेकर गोकुल धाम में भारी बवाल हुआ है। कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग की गई है और बकरीद को लेकर पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बकरीद पर बवाल लगातार जारी है। जगह जगह पुलिस ने, प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। इस सब के बावजूद गोकुल धाम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी बवाल हुआ है बकरीद को लेकर। और आंचल तिवारी मेरी सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आंचल, क्या कुछ ये पूरा मामला है गोकुल धाम का, जरा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए इस समय हमारी मौजूदगी गोकुल धाम में ही है और यहाँ के जो रहवासी उनकी तरफ से शिकायत की गई थी और यहाँ पर अब बीजेपी की नेता प्रीति सातम पहुंची हुई हैं। जिस तरीके से जगह जगह सोसाइटी में बकरों को रखने के लिए शेड बनाए गए हैं, क्योंकि कल बकरी ईद है और कुर्बानी दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले मुंबई में हर तरफ हमें बवाल देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीर में दिखा रही हूँ और अंदर शेड बनाया गया है जहाँ पर बकरों को रखा गया है। उसके बाद अब यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने के लिए बीजेपी की जो नेता है प्रीति साटम वो पहुंची हुई हैं और लगातार इस मुद्दे को वो उठा रही है। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अभी आप यहाँ पहुंची हुई हैं, आपको शिकायत कब मिली है और कैसे मिली है और किसने दी थी शिकायत आपको? देखिए, खुलेआम सोसाइटी के खुलेआम करना, बकरों की कुर्बानी देना हमारा सख्त विरोध है। हमें किसी भी त्यौहार या किसी भी धर्म से हमें विरोध नहीं है, लेकिन खुलेआम बकरों की कुर्बानी हम लोग नहीं करने देंगे। आपको शिकायत यहाँ के रहवासियों ने की है? हमारे यहाँ के इधर के रहीवासियों ने दिया है, ये कंप्लेंट दिया है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा ना, तो यहाँ पे खून, वो सब, ये जो चमड़ी बिमड़ी, वो सब हम लोग नहीं देख सकते। जहाँ पे महानगर पालिका ने जगह अलॉट की है वहीं पे होना चाहिए। आप शेड बांधिए, आप लोगों से वहाँ पे मिलिए, आप शुभकामनाएं दीजिए ईद का, आप खाना खाइए, आप कव्वाली का कार्यक्रम कीजिए, लेकिन बकरों की कुर्बानी हम लोग यहाँ पे करने नहीं देंगे। जहाँ पे जगह है वहीं पे वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्कूल से, सर्कुलर में लिखा है, स्कूल से, मंदिर है, यहाँ पे इस्कॉन के सेंटर से ये सब होगा, तो उन्होंने परमिशन ही नहीं देना चाहिए। और एक खुलेआम हम लोग जगह पे हम लोग कर ही नहीं करें। लेकिन ईद से एक दिन पहले इस तरीके से सोसाइटी में जाकर हंगामा किया जा रहा है, वहाँ के लोगों से आप लोग मिल रहे हैं, शिकायत दी जा रही है, लेकिन उसके पहले तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया था। लास्ट ईयर भी परमिशन दिया था, हम लोग ने कैंसिल करवाया। इस बार भी यहाँ पे उन्होंने परमिशन मांगी है, लेकिन वो आज फिर से मीटिंग होने वाला है बीएमसी और पुलिस प्रशासन का, और जहाँ जहाँ लोगों का विरोध है वहाँ वहाँ हम लोग खड़े रहेंगे और उनको उनका सर्कुलर क्या है वो हम दिखाएं। देखिए, जिस तरीके से हमने इनसे बातचीत की, इनका यही कहना है कि सोसाइटी में जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर बकरों को बांधने के लिए शेड बनाया गया था, कहाँ पर वो शेड बनाया गया था, क्या व्यवस्था इस सोसाइटी में की जा रही थी, एक बार वो जगह दिखा सकती हैं आप? जी बिल्कुल नितिशा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए, जस्ट उसके बाजू की बिल्डिंग में ही शेड बनाया गया है, जहां पर मैं आपको लेके जाने की कोशिश कर रही हूं। मेरे कैमरामैन पीछे हैं, उनको मैं बोलूंगी कि वो दिखाएं वो तस्वीर। और अंदर पुलिस की मौजूदगी है, उस शेड को हटाने की मांग की जा रही है यहाँ के लोगों से। इसके साथ ही हमने कल देखा था कि मीरा भाईंदर में भी, पूनम एस्टेट क्लस्टर में भी इसी तरह का बवाल देखने को मिला था। वहाँ पर 60 से ज्यादा बकरियां रखी गई थी और काफी वहाँ पर जद्दोजहद हुआ। और वहाँ पर जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से विरोध किया गया, उसके बाद बकरियों को बाहर निकाला गया और उनको कत्ल खाना भेजा गया। वो वहां पर अंदर बिल्डिंग के अंदर जो शेड बना हुआ है, मैं उसकी तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। वो ब्लैक कलर का है और वहां पे कुर्बानी के लिए बनाया गया है। कल बकरी ईद है, लेकिन उसके पहले सोसाइटीज में ऐसी व्यवस्था की गई है जिसका अब सोसाइटीज में रहने वाले लोग विरोध करें। इसके साथ ही बीजेपी के नेता अब जगह जगह पहुंचकर लोगों की शिकायतों पर वहां पर पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शेड को हटाया जाए।
अगर सोसाइटी में बकरे हैं तो उन्हें बाहर निकालकर कत्ल खाना में भेजा जाए। आंचल, क्या कोई जानकारी है आपके पास कि यहाँ पर कितने बकरों को रखा गया है, और अगर ये शेड बनाया गया तो किससे परमिशन लेकर बनाया गया? क्या सोसाइटी के लोगों से पहले बातचीत की गई थी या प्रशासन से परमिशन ली गई थी? जी बिल्कुल नितिशा, देखिए इस तरीके की कोई जानकारी जो है वो अभी सोसाइटीज़ की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरीके से हमें ये समझना होगा नितिशा कि अगर सोसाइटी में कोई भी काम होता है या शेड बनाने का काम हो या परमिशन का बात हो, तो सबसे पहले जो सोसाइटी के प्रशासन है उनकी तरफ से परमिशन लिया जाता है, उसके बाद किसी भी काम को पूरा किया जाता है। अब ऐसे में जिस तरीके से शेड बनाया गया है, हालांकि उसके लिए भले ही सोसाइटी की तरफ से परमिशन नहीं दी गई होगी, लेकिन अगर यहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उन्होंने परमिशन मांगी भी होगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर शेड बनाने का काम किया गया है। लेकिन कितने बकरे हैं इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर जो शेड बनाया गया है, और पुलिस यहाँ पर मौजूद है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना घटित हो, और इसका खासा जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं नितिशा की लगातार पिछले 2 दिनों से ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। सोसाइटी में अलग अलग ऐसे हंगामा हो रहा है, और लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीएमसी की जो कमिश्नर है उनको बीजेपी के नेताओं की तरफ से पत्र भी लिखा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अगर सोसाइटी में शेड बनाने की इजाजत दी जा रही है या फिर बकरों को रखने की इजाजत दी जा रही है तो उस पर एक्शन ले, और जल्द से जल्द वहां से वो शेड को हटाया जाए और बकरों को भी बाहर निकाला जाए। लेकिन देखिए विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है नितिशा। आंचल, बीएमसी के द्वारा भी जगह अलॉट की गई है, ये साफ पहले ही निर्देशित किया गया है कि ना तो खुले में नमाज होनी है और ना ही आप खुले में कुर्बानी कर सकते हैं। जब अलॉट की गई है, खुद बीएमसी की तरफ से जगह सुनिश्चित किया गया है कि आपको कहाँ रखना है, तो उसके बाद ऐसे जगह जगह सोसाइटीज में, सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के शेड बनाने का क्या औचित्य है? जी बिल्कुल नितिशा, देखिए हमें यह समझना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिया गया है, और सीधे साफ शब्दों में ये कहा गया है कि सोसाइटी में जहां पर रहवासी इलाका है, जहां पर लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और ऐसे में सोसाइटी के अंदर कुर्बानी देने की कोई भी नियम नहीं है। इसके साथ ही बकरों को अंदर रखने की इजाज़त नहीं है। उसके बावजूद इस तरीके की हमें तस्वीर देखने को मिल रही है। ऐसे बिल्डिंग्स में, सोसाइटीज़ में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर लाकर बकरों को रख रहे हैं, शेड बना रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए इसके लिए पहले परमिशन सोसाइटी से लेना पड़ता है, सोसाइटी को बीएमसी से लेना पड़ता है, और उसके बाद उसकी इजाजत दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें कुछ और ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल आंचल, लगातार ये बवाल बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मुंबई से तमाम बवाल की खबरें सामने आ रही